इमेजिन करो एक सिटी जो कि एक डर की लहर में डूबा हुआ है। कहानी शुरू होती है एक फेमस कैरेक्टर डिजाइनर से जिसने एक पॉपुलर कैरेक्टर मारुमी को अपने दुनिया से मिलवाई थी, सुकीको सागी। रिमेंबर दिस नेम मारुमी, क्योंकि ये कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करने वाला है बाद में। सुकीको ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वालों में से थी। वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत लोग उससे प्यार करते थे, मगर फिर भी उसे हद से ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता था ताकि ये सक्सेस उसके हाथ से ना निकल जाए। शॉर्ट डेडलाइंस, न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस, आइडियाज़, ऊपर से उसे उसके कोलिग्स भी पसंद नहीं करते थे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सागे को अचानक सक्सेस मिला था एंड बहुत बड़ा स्केल में मिला था, तो नेचुरली उसके कोलिग्स उससे जेलस थे। बहुत फेमस होने के बाद भी सागी का लाइफ वॉज टू डिप्रेसिंग। लोगों से ठीक से मिलजुल नहीं पाती थी, ऊपर से इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर। मगर एक रात अपने घर लौटते वक्त सागी के ऊपर एक मिस्टीरियस फिगर का हमला होता है। एक लड़का जो कि रोलर स्केट्स में आता है एंड जिसके हाथ में एक गोल्डन कलर का मुड़ा हुआ बेसबॉल बैट रहता है। क्योंकि मारुमी बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थी, तो ये चीज़ रातों रात बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती है कि मारुमी जैसा एक फेमस पर्सनैलिटी को किसी ने अटैक किया है। एंड जो अटैकर है, इसका खौफ, बेसिकली इस लड़के का खौफ धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगती है एंड लोगों के अंदर ये लड़का अलग से डर पैदा कर देता है। एंड ग्रेजुअली लोग इस लड़के का एक नाम देते हैं, शोनेन बैट, जो कि अचानक से सामने आता है एंड जिसका आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। मगर चीज़ें तब बिगड़ जाती है जब ये एंटिटी शहर के दूसरे लोगों पर भी हमला करने लगता है। ऐसे लोग जो कि बिल्कुल सिंपल लाइफ लीड करते हैं, मगर इन विक्टिम्स में एक कॉमन बात थी। हर एक विक्टिम एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहा था एंड जब भी इनकी ये एंग्जाइटी एकदम पीक पे पहुंच जाता था, वो शोनेन बैट का शिकार हो जाते थे। मगर अजीब तरीके से उन्हें अपने एंग्जाइटी से राहत भी मिलता था। शहर के दो डिटेक्टिव्स, केइची इकारी एंड मित्सुहिरो मानिवा को इस केस के लिए असाइन किया जाता है, मगर वो जितना इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके धागे और ज़्यादा उलझ जाते हैं। स्टोरी आगे बढ़ने के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल विक्टिम का मेंटल स्ट्रगल, फियर एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सामने आता है। एक पॉपुलर हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका परफेक्ट स्कूल लाइफ उसके आंखों के सामने टूटता हुआ दिखता है। एक स्कूल टीचर जो कि एक डुअल पर्सनैलिटी ऑर्डर से सफ़र करती है, जहाँ पे उसका दूसरा पर्सनैलिटी एक प्रोस्टिट्यूट का लाइफ एंजॉय करती है। तीसरा, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जो फैमिली रहने के बावजूद दूसरी औरतों के साथ रहता है, ब्लैक मनी पे ज़िंदगी गुजारता है। इवन इस आदमी ने अपने खुद के लड़की के बेडरूम पे एक हिडन कैमरा लगाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट। मगर ग्रेजुअली इसकी यही हरकतें इसी ऑफिसर के खुद के लाइफ पे भारी पड़ने लगती है, जो कि उसे एक पुलिस ऑफिसर से एक चोर बनने पे मजबूर कर देता है। Here is the disturbing part about the anime. एक्चुअली ये पूरी की पूरी एनिमे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टीचर जो कि डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करती थी, तो हारुमी, ओ सॉरी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, राइट? ओ माय गॉड भाई, आई एम सो डम्ब। वेल, जिस टीचर की बात हो रही है उसका नाम हारुमी है एंड उसका जो सेकंड पर्सनैलिटी है उसका नाम है मारिया। तो हारुमी डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करती थी। क्या होता था, दिन में हारुमी हारुमी होती थी। आई मीन, हाँ, इट्स अ बिट वियर्ड बट यस, वो एक वेल मैनर्ड स्कूल टीचर थी जिसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। वो एम्बिशियस थी, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस थी। मगर रात होते ही वो मारिया में स्विच कर जाती थी एंड मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विस देती थी। शी इवन यूज्ड टू गो टू बार्स एंड पब्स। मगर जैसे ही वो वापस हारुमी में बदल जाती थी, उसे अपने आप के लिए ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। हारुमी को उसके दोनों पर्सनैलिटी के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा सताया करता था। इसी बीच उसकी शादी भी ठीक हो जाती है उसके ही एक कलीग से जो कि उसके ही साथ टीचिंग प्रोफेशन में था। तो उसका जो रिस्पेक्टेड लाइफ का वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को मारिया के चंगुल से छुड़ा नहीं पाती थी। ऊपर से मारिया का प्रेशर उसके लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। एक्चुअल क्या होता था, हारुमी के घर में ना दो टाइप के ड्रेसेस होते थे। एक जो हारुमी दिन में पहनती थी, दूसरा जो मारिया रात को पहनती थी। तो जब मारिया से छुटकारा पाना हारुमी को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगा था, वो क्या करती थी, मारिया के कपड़े दूर बाहर फेंक आती थी। मगर कैसे भी करके वो कपड़े वापस उसके घर में आ जाते थे। हारुमी को बार बार मारिया के वॉइस कॉल्स एंड वॉइस नोट्स आते थे, जो ना तो सिर्फ हारुमी को उसका खिलौना पास याद दिलाता था, बल्कि उसे और ट्रॉमेटाइज कर देता था। सेकंड, इची, यानी कि जिस स्कूल स्टूडेंट की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी। ये बच्चा लिटरली सारी की सारी चीज़ों में टॉप था, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, पॉपुलैरिटी, इवन लुक्स में भी। मगर उसका एक शौक उसके इस चार्म को पूरे के पूरे मिट्टी में मिला देता है।
इची रोलर स्केट्स पे स्कूल आता था, तो बच्चे उसे शोनेन बैट समझ के उसे इग्नोर करने लगे थे, उससे दूर रहते थे। अंदर ही अंदर ये चीज़ इची को खाने लगी थी। थर्ड, एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करने वाला एक आदमी, आई एम रियली सॉरी मुझे इसका भी नाम याद नहीं आ रहा, तो ये बंदा हमेशा सीनियर से गाली खाता था, इवन जूनियर से भी। सी, एनिमेशन इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मगर भाई का एक काम भी ठीक से नहीं होता था, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को बर्बाद करना, फिर डेडलाइंस को भूल जाना, ये सब बहुत ज़्यादा आम बात थी उसके लिए। ऊपर से उसके इंडस्ट्री के सारे लोग एक एक करके शोनेन बैट का शिकार हो रहे थे, तो पूरे इंडस्ट्री का प्रेशर उस एक बेचारे बंदे पे आ रहा था। फोर्थ, ओसामू, एक बहुत ज़्यादा, आई मीन इट भाई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड बंदा। ये लड़का लेजिट 20 साल से मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, मगर हर बार नाकामयाब रहता है। भाई मैं 2 घंटे ठीक से नहीं पढ़ पाता, इस बंदे का सोचो, पागल होने के प्रीवियस स्टेज पे था ये लिटरली। फिफ्थ, जिसकी वजह से ये एनिमे कहीं कहीं जगह पे पार्शियली बैंड भी है। इस एनिमे के 8th एपिसोड में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा 2 लोगों से, एक बुढ़ा एक अडल्ट, एंड उनके साथ एक बच्ची भी होगी। एंड ये तीनों अपने लाइफ से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, ये लेजिट पूरे एपिसोड में अलग अलग तरीके से सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे ये बुढ़ा और ये अडल्ट चाहेगा कि बच्ची बच जाए एंड ये दोनों मर जाए, मगर बच्ची चाहेगी कि तीनों मर जाए। बहुत गंदा, आई स्वेयर भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंजरीज एंड डेथ्स। इस पूरे के पूरे एनिमे में भर भर के खौफ, डिप्रेशन एंड इंजरीज है। इंजरी से याद आया, इकारी एंड मानिवा ने शोनेन बैट जैसे दिखने वाले एक बच्चे को पकड़ा था, एंड इन्वेस्टिगेट करते करते उनको पता चला था कि वो बंदा फेक है। एंड गेस व्हाट, जेल में बंद होकर वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, एंड फाइनली उसकी मुलाकात होती है शोनेन बैट से। भाई वो इतना गंदा मरता है जेल के अंदर, माँ कसम बता रहा हूँ, चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। स्टोरी एक बहुत अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेता है जब उन्हें पता चलता है कि शोनेन बैट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बस एक हेलुसिनेशन है जो कि इस सिटी के लोगों के फियर एंड एंग्जाइटी से बना है। मगर और भी आगे जाने पे पता चलता है रियलिटी कुछ और ही है। सो हियर इज द स्पॉइलर और एक्सप्लेनेशन पार्ट। इतना सब कुछ होने के बाद भी मानिवा एंड इकारी का इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाता है। कई महीनों से जी जान लगा के कोशिश करने के बाद भी उन लोगों को शोनेन बैट का कोई अता पता नहीं मिलता, बिकॉज शोनेन बैट करके उस वर्ल्ड में कोई अटैकर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि शोनेन बैट का केस एक बहुत ही हाई पर्सनैलिटी यानी कि सुकीको से जुड़ी हुई थी, ऊपर के अथॉरिटीज ने मजबूरन उनकी जगह नया डिटेक्टिव लाने का सोचा। ऊपर से इची और मानिवा इस केस को पागलों की तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इस अचानक से आए हुए झटके को वो लोग सह नहीं पाए। मानिवा खुद को इस वर्ल्ड का हीरो समझने लगा एंड शोनेन बैट था उस वर्ल्ड का विलन। इकारी ने भी अपनी एक दुनिया बना ली थी जहाँ पे वो बेफिक्र घूम सकता था। स्टोरी टू का गुड टर्न जब शोनेन बैट यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इकारी के वाइफ मिसाई के पास पहुंचा। शी फॉट विद इट रियली गुड। इकारी ऑलवेज एक लड़की चाहता था, मगर मिसाई वॉज अनेबल टू गिव हिम। शी लॉस्ट हर चाइल्ड, मगर इकारी ने कभी भी उसको ब्लेम नहीं किया था। इकारी का जॉब घर से बहुत ज़्यादा दूर था। मिसाई यूज्ड टू फील लोनली, मगर शी न्यू कि इकारी हैव टू वर्क हार्ड फॉर देम। मिसाई को अनफॉर्चुनेटली एक इनक्योरेबल डिजीज़ था। इन्हीं बीच इकारी लॉस्ट हिज जॉब। एक इतना ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी अपना जॉब खोने के बाद एक ऐसी जगह काम करता था जहाँ पे बहुत कम पैसे मिलते थे एंड बहुत हार्डली उनका रोज़ का खाना पीना चल जाता था। बट फिर भी इन सारे के सारे चीज़ों के बावजूद मिसाई वॉज हैप्पी, क्योंकि इकारी ने उसको इन एम्प्टीनेस के साथ भी एक्सेप्ट किया था। उसने कभी मिसाई को अकेला नहीं छोड़ा था। अभी शोनेन बैट का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली लोगों को हार्श रियलिटी से जूझने के लिए ताकत देता था। जब लोग अपने हार्श रियलिटी से भागना चाहते थे तब शोनेन बैट उन्हें खींच के उस रियलिटी में लाता था। मगर जब शोनेन बैट देखता है कि एक इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है कि वो अपने आप अपने हार्श रियलिटी को फेस कर सकता है, तब उसे अपने आप के एग्जिस्टेंस पे ही शक होने लगा। एज ए रिजल्ट शोनेन बैट यानी कि साइकोलॉजिकल एंजाइटी एंड डिप्रेशन गॉट अवे फ्रॉम मिसाई। मगर मिसाई का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ इकारी अपने इमेजिनरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश था। इवन इकारी ने सागी को भी अपना लड़की मान लिया था एंड उसे ले गया था अपने उस वर्ल्ड में। सागी भी इकारी को अपना पापा मानने लगी थी। मगर इकारी का ये भ्रम तब टूटता है जब उसके सामने मिसाई आती है। बेसिकली इस एनिमे पे दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मिसाई वॉज ऑलमोस्ट टेकिंग हर लास्ट ब्रेथ। मिसाई बस इकारी को लास्ट बार देखना चाहती थी। होपफुली दैट्स वाई इकारी लास्ट बार मिसाई के सोल को देखता है, जो कि इकारी के पास आता है उसे गुड बाय बोलने के लिए। इकारी को झटके से याद आ जाता है वो सारे के सारे दिन जब मिसाई उसके लिए बिना खाए बैठी रहती थी,
कितनी भी लेट हो जाए उसको आने में। किस तरीके से उसके इतना ज़्यादा ख़राब हालत होने के बावजूद मिसाई अपने रियलिटीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती थी। रैदर वो इकारी के साथ उन रियलिटीज़ से फाइट करने की क्षमता रखती थी। ये सब चीज़ें याद आने के बाद ही इकारी का सारा हेलुसिनेशन टूट जाता है। वो पल भर में अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से अपने हार्श रियलिटी में आ जाता है। सुकीको के लाख कोशिश करने के बाद भी, इवन सुकीको एंड मामोरी के लाख कोशिश करने के बाद भी इकारी अपने रियलिटी से पीछे नहीं हटता। वहीं दूसरी तरफ मानिवा सुकीको के पापा से एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आया है जो पूरे स्टोरी को एक वैलिड शेप देता है। तो रियलिटी कुछ ऐसा था। सुकीको जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसके पापा उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। रैदर उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ही यूज्ड टू टेक अ गुड केयर ऑफ हर एंड सुकीको अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। अभी बचपन में सुकीको के पास एक बहुत क्यूट सा पपी था। सुकीको हर दिन उसको वॉक पे ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुकीको उस पपी को जब वॉक पे ले गई थी, केयरलेसली सुकीको के हाथ से उस पपी का लीश छूट जाता है। एज अ रिजल्ट वो पपी खेलते हुए बीच सड़क पे आ रुकता है एंड सागी को जब ये सब चीज़ें समझ में आता है कि उसने अभी क्या गलती किया है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अगर वो अपने घर जाके अपने पापा को इस बारे में बताएगी तो उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगा, इवन मार भी पड़ सकती है। तो इसके डर से सुकीको ने एक स्टोरी बनाया कि एक लड़का जो कि रोलर स्केट्स पे आया था, उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ गोल्डन बैट था, उसने सुकीको के पपी को मार दिया है। तो यहाँ से शुरू होता है शोनेन बैट का। सुकीको के पापा इसके बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं सुकीको को समझाने के लिए, उससे सच बुलवाने के लिए, मगर वो सारी की सारी कोशिश लेम थी। ऐसे ही एक दिन सुकीको एक कैरेक्टर डिज़ाइन करती है उस पपी के रेफरेंस से, जिसका नाम वो रखती है मारुमी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है एंड रातों रात वो वायरल हो जाती है। अभी द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज़ मारुमी बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी एंड वो शहर के लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। तो लोग अपने हार्श रियलिटी से मारुमी के ज़रिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते थे एंड वहाँ पे शांति से रहते थे। वहीं दूसरी तरफ शोनेन बैट उन लोगों को जिनका रियलिटी बहुत ज़्यादा हार्श हो चुका है, डिप्रेशन पीक पे है, एंग्जाइटी पीक पे है, उनको रियलिटी को फेस करने पे मजबूर करता था। तो बेसिकली मारुमी एंड शोनेन बैट एक ही कॉइन का दो साइड है। तो अभी तुम्हें लग सकता है कि सारे के सारे शहर के लोग बस शोनेन बैट को ही क्यों देख रहे थे, शोनेन बैट से ही क्यों हिट हो रहे थे, वो तो दूसरे किसी पर्सन को भी इमेजिन कर सकते थे। तो ट्विस्ट यहाँ पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, मैंने बताया था सुकीको सागी वॉज द वन जिसको शोनेन बैट ने अपना शिकार बनाया था एंड इकारी और मानिवा को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पता लगता है कि उस रात सुकीको के पीछे एक्चुअली में कोई लड़का था ही नहीं। ये सब इंसिडेंट जब हो रहा था, एक्चुअली उस रोड के आसपास एक होमलेस औरत थी। उस औरत ने सारी की सारी चीज़ें देखी थी। सुकीको खुद से गिर जाती है एंड वो अपने आप को हिट करती है एंड क्योंकि उसका बचपन का ट्रॉमा शोनेन बैट को घेर कर है, वो अपने आप में ही एक स्टोरी बनाती है कि शोनेन बैट ने उसके ऊपर अटैक किया है एंड क्योंकि सुकीको बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, उसकी ये खबर शहर के चारों ओर फैल जाती है एंड सारे के सारे लोगों के दिमाग में शोनेन बैट का एक पिक्चर क्रिएट हो जाता है। तो जब भी लोग अपने आप को एक हार्श रियलिटी में पाते हैं एंड उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उन्हें लगता है कि शोनेन बैट आके उन पर अटैक किया है एंड उन्हें राहत मिली है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि बेसिकली सुकीको ने उन शहर के लोगों के खौफ को एक पिक्चर दे दिया था शोनेन बैट के रूप में।